आदान इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले जो है हमने मानव का श्वसन तंत्र उसका पूरा हमने वीडियो बनाया था, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान, अगर आप लोगों ने मानव का जो हमने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप लोग जो है उस वीडियो को देखिए अच्छे से, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, तो समझेंगे कि फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। देखिए, वायुमंडल से हम क्या करते हैं, वायुमंडल से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन जो है कहाँ, श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक, तो फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में कहाँ जाता है, वायु कोशिका में जाता है, वायु कोशिका में जाता है, वायु कोशिका यानी कूटिका जिसको कहते हैं, वायु कोशिका में जाता है जिसको हम कूटिका कहते हैं। ठीक है, तो वायु कोशिका में जाता है, तो वायु कोशिका के बाहर जो है, जैसे ये फेफड़ा है तो इसमें क्या है, वायु कोशिका पाई जाती है, तो वायु कोशिका के बाहर जो है क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का एक घना जाल पाया जाता है, कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो भी जो भी अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है, तो इसके बारे में जो है हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो फेफड़ों में जाता है, तो फेफड़ा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है, हृदय जो है अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है, फेफड़े में भेज देता है। यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। हृदय क्या करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेज देता है। अब अशुद्ध रक्त जब फेफड़े में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है, अशुद्ध रक्त, देखिए रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। और इस लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा जो रुधिर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। हृदय से कहाँ, हृदय अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है, फेफड़े में भेज देता है। क्यों भेज देता है, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। ठीक, तो फेफड़े में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या करता है, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर जाता है और जिसके फलस्वरूप क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक, तो क्या करता है कि रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण, ठीक है, ये O2 का क्या करता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, रुधिर द्वारा O2 का परिवहन मतलब उसको भेज देता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसको क्या कर देता है, भेज देता है। कहाँ भेज देता है, कोशिकाओं में। ये कोशिका है,
कोशिकाओं में भेज देता है। तो कोशिकाओं में भेजता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। हमने आप लोगों को पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था हमने आप लोगों को, ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो उसमें हमने बताया था कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप जो है वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। वो ग्लूकोज कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ही कोशिकाओं में पहुंचता है ये क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और टूट कर क्या बनाता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिकाओं में पहले से क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर जाता है। C6H12 6 प्लस O2 क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है, प्लस क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। जो कि ऊर्जा किसके रूप में होती है, ATP के रूप में होती है, ठीक। तो यहाँ से ऑक्सीजन टूट का, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। टूटकर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसके साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाता है और क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो क्या करता है, पुनः जो है रक्त में क्या हो जाता है, जाके मिल जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या हो जाता है, पुनः रक्त में मिल जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त में मिलेगा तो रक्त में क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रक्त में उपस्थित जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखिए रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जो भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है उसका क्या करेगा, जो है परिवहन हो जाएगा। परिवहन होकर कहाँ जाएगा, देखिए रुधिर से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है वो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। और फेफड़ों में जैसे ही पहुंचेगा तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, टूट जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूटने के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन पुनः बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है यहाँ फेफड़ों में ज्यादा, फेफड़ों के बाद कहाँ, फेफड़ों के बाद जो है वायु कोशिकाओं में जाता है। कहाँ जाता है, वायु कोशिकाओं में जाता है और वायु कोशिकाओं से होते हुए श्वसन मार्ग के माध्यम से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये ओवरऑल है जो है फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान। देखिए गैसों का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, ठीक। देखिए होता क्या है कि वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हृदय में जाता है और हृदय अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेज देता है।
अब रक्त में क्या उपस्थित है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है, परिवहन होता है रुधिर के माध्यम से, और कहाँ जाता है, कोशिकाओं में जाता है। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट कर पुनः जो है ऑक्सीजन और क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इन कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, ग्लूकोज पहले से उपस्थित होता है। तो ग्लूकोज के साथ क्या कर जाता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः जो है क्या हो जाता है, रक्त में मिल जाता है, रक्त में मिलता है, और उसके बाद क्या बनाता है, रक्त में स्थित जो है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर जाता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाने के बाद क्या हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा जो है वायु कोशिका में जाता है। वायु कोशिका से क्या होता है, श्वसन मार्ग के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बाहर चला जाता है। ये ओवरऑल पूरा फेफड़ों द्वारा गैसों का आदान प्रदान है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा परिवहन पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जो है इस पर डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।